अभी तो आए हैं तेरे दर पर कि तेरे दीदार भी ना हुए, और कपाट बंद कर दिए मंदिरों के, ये कहकर कि समय समाप्त हुआ। जिंदगी की सांसें कब रुक जाएं कोई नहीं जानता। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, वो सिक्के हैं बहुत ज़्यादा रेयर। और हुआ कुछ यूँ कि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ, कुछ समय तक चलते रहे वो सिक्के, और उसके बाद उन सिक्कों को कर दिया बंद। परंतु उसके बाद भारत का यानी कि रिपब्लिक इंडिया का पहला जो सिक्का छापा गया, उसका नॉमिनेशन वही रखा गया। 1 रुपए के अंदर 16 आने, 1 आने के अंदर 4 पैसे, यानी कि 64 पैसे का रुपया। और यह कहानी चली 1956 तक, और 57 के अंदर रुपए का किया गया दोबारा नॉमिनेशन, और उसकी कीमत बना दी गई 100 नए पैसे का 1 रुपया। परंतु मैं जो आपको सिक्कों की जानकारी देने जा रहा हूँ वो सिक्के आना सीरीज के। जी हाँ, वो वही सिक्के हैं जो आज़ादी से पहले आना सीरीज हमारे देश में चला करता था। उसी तरह के सिक्के आज़ादी के बाद बनाए गए, परंतु उसके अंदर किया गया कुछ बदलाव। एक तरफ बनाया गया अशोक स्तंभ, जी हाँ अशोक स्तंभ, और दूसरी तरफ सिक्के का नॉमिनेशन। पहले सिक्के के नॉमिनेशन की जगह कुछ ना कुछ एक विशेष तरह का पोर्ट्रेट बनाया गया, जैसे कि उस समय के सिक्के को कहा जाता कि घोड़े वाला सिक्का। जी हाँ, घोड़े वाला सिक्का, बोल्ट वाला सिक्का, कुछ इस तरह के बनाए गए सिक्के। और बहुत से लोग इस तरह के सिक्कों की भेजते हैं अक्सर फोटोएं कि गुरुजी इनके बारे में बताओ कि इन सिक्कों की क्या है कीमत। तो आज मैं इस तरह के सिक्कों की आपको बताने लगा हूँ कीमत। जी हाँ, मैं आपको उन सारे सिक्कों की कीमत बताऊंगा जो छापे गए 1950 से लेकर लगभग 1955 तक। 56-57 में कोई सिक्का नहीं छापा गया, परंतु 56 में कोई सिक्का नहीं छापा गया, और 57 से जो सिक्के छापने शुरू हुए वो थे 100 नए पैसे का 1 रुपया। और ये जो सिक्के थे, पहले वाले जो सिक्के थे वो थे 64 पैसों का 1 रुपया। तो पहले सिक्के की तरफ बढ़ते हैं, और पहला सिक्का है घोड़े वाला सिक्का 1 पैस। और ये दे रहा हूँ आपको उसकी मैं पिक्चर। इसके अंदर है 3 सिक्के, बहुत ही ज़्यादा रेयर सिक्के। और मैं सिर्फ आपको आज रेयर सिक्कों के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जो कल वीडियो दी उसमें मैंने आपको 25 नए पैसे 1957 से लेकर 20 रुपए 1923 तक के हर एक सिक्के की दी जानकारी। परंतु अफसोस उस वक्त होता है कि उसे देखने वाले तो आए 1000 व्यक्ति। जी हाँ, परंतु उसके अंदर जब मैंने हावर चेक किए तो मात्र 100 घंटे का समय मेरे को मिला, जबकि 30 मिनट की वो वीडियो थी। और उस वीडियो के अंदर अगर 1000 सब्सक्राइबर ढंग से उस वीडियो को देखते, समझते, सोचते, विचार करते तो मुझे भी मिलते 500 घंटे। परंतु लोग क्या करते हैं, स्किप स्किप स्किप, और फिर उसके बाद स्किप करते हुए वीडियो को आगे निकल जाते हैं, लेते हैं आधी अधूरी जानकारी, और बाद में भी करते हैं मैसेज कि गुरुजी इस सिक्के की क्या कीमत है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को देखा करें पूरा, क्योंकि मैं जो भी आप लोगों को जानकारी देता हूँ वो देता हूँ रियल सिक्कों की जानकारी, और उसमें फ़ायदा होता है आपका। मैं भी कब तक कितने सिक्कों की आपको एक एक करके जानकारी दूंगा, जो आप भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, या जो आप भेजते हैं मेरे मैसेज बॉक्स के ऊपर कि ये सिक्कों की जानकारी दो, तो उन सिक्कों की कहाँ तक हम लोग जानकारी आपको दे पाएंगे। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं घोड़े वाले सिक्के से। जी हाँ, 1 पैस घोड़े वाला सिक्का छापा जो गया है इसको 1900 लेकर 1955 तक, 1950 से 1955 तक। परंतु इसके अंदर है 3 बहुत ही ज़्यादा रेयर सिक्के, और उन सिक्कों की दूंगा मैं आपको जानकारी। तो पहला सिक्का 1953 हैदराबाद मिंट। इसमें जो मिंट का निशान है वो है स्प्रिट डायमंड का मिंट। जी हाँ, स्प्रिट डायमंड, ये आपको साइड में मैं इसके निशान दे रहा हूँ। इस तरह का मिंट है, और इस मिंट का सिक्का 1953 अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन में स्पिरिट डायमंड वाला सिक्का, तो वो आपको दे सकता है लगभग 25,000 रुपये तक। जी हाँ, 25,000 रुपये की कीमत, यानी कि 1 लाख का चौथा हिस्सा।
दूसरा सिक्का इसके अंदर लेते हैं वो है 1954 का, 1953 के बाद 1954, और वो भी है हैदराबाद मिंट का सिक्का। और उस सिक्के की कीमत भी जाती है लगभग 5,000 रुपये तक। वो भी है हैदराबाद का बना हुआ, स्प्रिट डायमंड उसको पर है निशान। और तीसरा सिक्का इसी सीरीज के अंदर जो बनाया गया वो बनाया गया 1955 में, जी हाँ 1955, वो भी बनाया गया हैदराबाद मिंट। और उस सिक्के की कीमत भी है लगभग 8,000 रुपये तक, जी हाँ 8,000 रुपये। इसके बाद बनाया गया आधा आने का सिक्का, जी हाँ उसकी भी मैं आपको फोटो दे रहा हूँ। ये सिक्के वो हैं जो आप लोग मेरे पास भेज रहे हैं। और आना सीरीज के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कीमत का आधा आना, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा महंगा सिक्का नहीं है, परंतु जर्नली जितने भी सिक्के बनाए गए बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से बनाए गए। और इसमें 1955 में सिक्का बनाया गया, वो भी बॉम्बे मिंट से बनाया गया, सिंगल मिंट का सिक्का। वो आपको दे सकता है लगभग 1,500 से 2,000 रुपये तक। परंतु इससे पहले जो 1950 और 1954 में सिक्के बनाए गए उनकी कीमत भी कम नहीं है, इसके हिसाब से 500-600 रुपये आपको उनकी कीमत भी मिल सकती है। जी हाँ, यानी कि नोट कर लो 1950, 1954, 1955, 1950 और 54 लगभग 500-600 रुपये, और 1955 के सिक्के की कीमत जाती है लगभग 1,500 रुपये तक। उसके बाद आते हैं तीसरा, इसके ऊपर भी बना हुआ है एक साइड पे बॉल का निशान, और ये है 1 आना, 1 आना, यानी कि 6 पैसे का सिक्का, 4 पैसे का सिक्का। और ये बनाया गया 2 मिनटों से 2 ईयर के अंदर, 1950 और 1954। 1 आने का ये सिक्का, इसकी कीमत जाती है लगभग 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक। अगर आपके पास 1 आने का सिक्का है, चाहे वो सिक्का 1950 का है या 54 का है, दोनों का रेट बनता है एक ही, और वो जाता है लगभग 1,000 रुपये तक। इसके बाद आते हैं हमारा सीरीज में 2 आने का सिक्का, जी हाँ 2 आना। इसके भी एक तरफ बना हुआ है भोजपुर, दूसरी तरफ वही राष्ट्रीय स्मारक हमारा अशोक का पिल्लर, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इंडिया। और उस समय तक स्तंभ के नीचे, यानी कि अशोका पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा जाता था। और ये सिक्के बनाए गए 3 साल के अंदर, 50, 54 और 55 में। अगर आपके पास है 50 और 54, यानी कि 1950 और 1954 का सिक्का, सिंगल मिंट का ये सिक्का, अगर ये सिक्के हैं तो ये आपको दे सकते हैं लगभग 1,500 से 2,000 रुपये तक, जी हाँ 1,500 से 2,000 रुपये तक। परंतु अगर आपके पास है 1955 का सिक्का तो लग गई आपके लॉटरी, यानी कि 1955 का सिक्का आपको आधा लाख यानी कि 50,000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में दे के जा सकता है। परंतु अगर ये सिक्का आपके पास है घिसा पिटा भी, तो आपको मिल सकते हैं 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक। जी हाँ, इसके बाद आते हैं 1/4 रुपया, यानी कि 1/4 रुपया। और ये सिक्के छापे गए 1950, 51, 54, 55 और 56 के अंदर। और इसमें कोई भी सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। आम सिक्के की कीमत है लगभग 100-150 रुपये। परंतु इसके अंदर एक सिक्का ऐसा है जो छापा गया 1955 में, और वो है बॉम्बे मिंट का। अगर आपके हाथ लग जाता है 1/4 आना बॉम्बे मिंट, तो वो सिक्का आपको दिलवा सकता है 1,000-1,200 रुपये तक। इसके बाद आते हैं 1/2 रुपया, जी हाँ 1/2 रुपया। और ये सिक्कों के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा सिक्का नहीं है। परंतु उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ 1950 के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट। बॉम्बे मिंट का सिक्का मिलेगा लगभग 500-600 रुपये, कलकत्ता मिंट 1,000 रुपये। 1951 लगभग 300 रुपये, 1954 100 रुपये। 1955 का सिक्का आपको दिलवा सकता है 2 से 2,500 रुपये तक। और वो सिक्का बनाया गया सिंगल मिंट बॉम्बे मिंट के अंदर 1956। ये बनाया गया सिंगल मिंट सिर्फ कलकत्ता मिंट में, परंतु सिक्के की कीमत है मात्र 100 रुपये। और हाँ, ये 150 रुपये वाले सिक्के जो मार्केट में नहीं बिका करते, ये आपको मैंने पहले भी आगाह किया है और मैं फिर बता रहा हूँ। और इसी सीरीज में फिर बनाया गया 1 रुपये का सिक्का, जी हाँ 1 रुपये का सिक्का। और वजन रखा उसका 11.66 ग्राम, प्योर निकल का सिक्का है वो। और उस सिक्के की कीमत अगर आपके पास है 1950 का, तो उसकी कीमत जाती है लगभग 500, 600, 700 रुपये, जी हाँ 500, 600, 700 रुपये। परंतु अगर आपके पास 1954 का सिक्का, तो वो सिक्का देकर जा सकता है आपको लगभग 2,500, 3,000, 3,500 रुपये तक, अगर यूएनसी कंडीशन है तो।
ये थे वो सिक्के जो बनाए गए आना सीरीज के अंदर। सभी सिक्कों की दी आपको मैंने आज ये जानकारी। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें पूरा, और साथ साथ लिखते चले जाएं इन सिक्कों की कीमत। और आप अपने सिक्कों में देखो कहीं आपके पास कोई बहुत महंगा सिक्का, यानी कि 2 आने का सिक्का तो नहीं जिसकी कीमत है लगभग 50,000 रुपये। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो इधर से उधर और दबा दो बेल आइकॉन की घंटी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। अंत में आप सबको श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर एक बारी फिर बहुत हार्दिक मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन सुखद हो, आप धन और वैभव से संपूर्ण रहें।